अगली कहानी यह है कि जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हाँ, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा भी नहीं करने वाला है। दुनिया में ऊपर वाले ने अच्छे लोग बनाए हैं तो बुरे लोग भी बनाए हैं, इसीलिए आपको इतना बड़ा सर दिया गया है, इसके अंदर इतना खूबसूरत दिमाग दिया गया है और उसको इस्तेमाल करें। और किसी पर भी भरोसा करने से पहले ज़रूर अपने दिलो दिमाग से सोचें। एक राजा थे, वो बहुत अच्छे थे और अपनी प्रजा को बिल्कुल परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। बहुत ज़्यादा उनकी प्रजा खुश थी, वो भी बड़े खुश थे प्रजा से और बहुत प्यार करते थे और बड़े ही भक्त किस्म के थे। उनकी भक्ति से और उनकी अच्छाइयों से, प्रजा के प्रति प्यार से भगवान इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और भगवान के दर्शन पाकर वो इतना प्रसन्न हुए और इतने खुश हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, व्यक्ति जन्मों जन्मों तक चाहता है कि हम कौन से ऐसे कार्य कर डालें कि जिनसे हमें भगवान के दर्शन मिल जाएं। आज हम आपको, जब आपके दर्शन मिल गए हैं तो हमें अब किसी भी चीज़ की चाह नहीं है और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और लेकिन एक प्रार्थना है कि हम चाहते हैं कि जो सुख जो इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये सुख अगर मेरे प्रजा को भी मिलता, क्योंकि मेरी प्रजा बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है, मेरी प्रजा के सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो आनंद, जो सुख मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं, वो अगर मेरे प्रजा को मिल जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता। प्रभु, आप अगर चाहें तो एक बार अगर हमारी प्रजा को दर्शन दे देते। भगवान ने कहा कि देखो, हर व्यक्ति दर्शन नहीं करना चाहता है। जीवन में हर व्यक्ति का एक टारगेट होता है, हर व्यक्ति हर चीज़ को एक इम्पोर्टेंस देता है। और जीवन में जैसे हमारे गुरुवर कहते हैं कि आप किसी चीज़ को जितना महत्व दोगे वो आपको जीवन में उतना ही महत्व देगा। किसी भी चीज़ की आपके जीवन में क्या महत्व है, वो चीज़ आपको उतना ही महत्व देती है। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने जब बहुत रिक्वेस्ट करी तो भगवान तैयार हो गए और उन्होंने एक जगह डिसाइड करी कि फला पहाड़ी पर फला तारीख को फला समय हम दर्शन देंगे। तुम ऐसा करो कि अपने जो राज्य के लोग हैं उनको लेकर आप वहाँ चले आना, हम वहाँ दर्शन देंगे। वो बड़े खुश थे। उन्होंने क्या करा, अपने पूरी प्रजा में ऐलान करवा दिया कि फला तारीख को ईश्वर स्वयं दर्शन देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप सभी लोग भी चलें और दर्शन करें, क्योंकि ऊपर वाले का दर्शन पाके जो खुशी और जो पॉजिटिव और जो अच्छा अनुभव मुझे हुआ है, हम चाहते हैं कि वो अनुभव आप भी करो। प्रजा भी बड़ी खुश थी और वो साथ में राजा के चल पड़ी। चलते चलते सुबह जब चले तो काफ़ी देर बाद जब रास्ते में उन्हें चलते चले जा रहे थे, राजा आगे आगे, साथ में रानी, पीछे प्रजा, सेना, सभी लोग जा रहे थे, तो उन्हें एक खूबसूरत तांबे का पहाड़ दिखा। प्रजा में सभी लोग अमीर नहीं होते, कुछ गरीब लोग भी थे। तो उन्होंने सोचा कि ईश्वर के दर्शन तो चलो कर ही लेंगे, लेकिन पहले हम अपनी गरीबी तो मिटा लें। ये तांबे का पहाड़ हमें दिख गया है और इस तांबे के पहाड़ से हम अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। तो वो लोग उसकी तरफ भागे, काफ़ी संख्या में लोग, और उन्होंने तांबे को काट कर, तोड़ कर, गट्ठर बना के अपने घर की तरफ निकल गए। काफ़ी संख्या में लोग चले गए, लेकिन जो लोग मजबूत इरादों के थे वो राजा साहब के साथ थे। थोड़ा जब और आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक चांदी का पहाड़ दिखा। तो उसमें से कुछ लोगों का ईमान डगमगाया और उन्होंने कहा, यार कि चलो तांबा तो नहीं लिया, लेकिन चांदी एक बहुमूल्य चीज़ है, इसे ले लेंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी।
नहीं तो हम गरीब बन के ईश्वर के दर्शन करके क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, चांदी के पहाड़ से कुछ टुकड़े तोड़े, कैसे भी जितना वो ले जा सकते थे उन्होंने उसमें से चांदी के टुकड़े अपने लेके वो लोग निकल गए। अब काफ़ी कम संख्या में लोग राजा के साथ बचे और राजा भी बड़ा दुखी था कि देखिए हम कितना प्यार करते हैं अपनी जनता को, अपने और कितना विश्वास करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी लालच में लोग चले गए। इन्हें पता नहीं है कि ईश्वर के दर्शन, ईश्वर प्राप्ति कितनी बड़ी चीज़ होती है। जब आगे चलते गए, लेकिन चलो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी इतने लोग हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे तब भी ईश्वर के सामने हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या देखते हैं, एक खूबसूरत सोने का पहाड़ था। सोने का पहाड़ देखते ही उनके साथ जितने लोग थे सारे उस पर टूट पड़े और सोना इकट्ठा करने लगे और इकट्ठा करके वो लोग भी घर चल दिए। राजा बड़ा ही दुखी हुआ और उसे भगवान की बात याद आई कि सभी लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना तुम देते हो। लेकिन उसे फिर भी चलो बड़ी खुशी थी कि उनके साथ रानी तो है। रानी साहिबा के साथ वो चलते चले जा रहे थे, लेकिन आगे उन्होंने क्या देखा कि एक डायमंड का पहाड़। जब डायमंड, हीरे जवाहरात जब देखे तो रानी साहिबा भी विचलित हो गई और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपने पति से उन्होंने कहा मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं जो है अब मुझे यहाँ से लेके चलना है। तो उन्होंने कहा कि चलिए जैसी आपकी मर्जी। तो वो है अपने हीरे उरे लेके वहाँ से लौट गई। आगे जब ईश्वर भगवान के पास पहुँचे तो अकेले थे वो और भगवान देख के मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी सारी प्रजा कहाँ है, सभी लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई और उन्होंने कहा कि देखिए जीवन में हर व्यक्ति के लिए सभी का इम्पोर्टेंस अलग अलग है। तो आपको, आपके लिए ईश्वर भक्ति अलग थी और सबके लिए अलग है। तो उन्होंने यही सोच कर हंसे मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जीवन में मेरे कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को बड़ा टारगेट बनाना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जीवन में जो IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नौकरी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन उनको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है, किसी किसी को देखा मैंने, उन्हें 5,000 की नौकरी, 8,000 की नौकरी, 10,000 की भी नौकरी मिल गई है तो पूरा जीवन वहीं बिता देते हैं, उसी हिसाब से अपनी आवश्यकताएं सीमित कर लेते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो आप प्रयास करिए और तरक्की के लिए प्रयासरत रहिए, क्योंकि ये ईश्वर प्राप्ति का मतलब यही है कि सफलता। और आपको ये तांबे, चांदी और सोने के पहाड़ का मतलब ये है कि वो आपको भ्रमित करेंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है, अपने टारगेट की तरफ आपको निकलना है। तो इसलिए इस कहानी से हम आपको यही शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।